गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे आपको पता है पॉलिटेक्निक का सीरीज चल रहा है। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। उसके बाद उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है बाबू। तो हम फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, फॉर्मूला हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक ना। तो हम बस उसका यूज करते जाएंगे। ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हो, बड़ा आसान सा एक्सरसाइज है और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है, कंपटीशन में भी आता है, ठीक ना। मैंने हर कंपटीशन में लगभग दे देता है यहाँ से एग्जाम, सॉरी क्वेश्चन दे देता है। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो आपको पता होगा बाबू, साइन थीटा कॉसेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टाइन थीटा और ना बाबू कॉट थीटा। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है क्योंकि एंगल निकालने में इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू भी आपको पता होगा कि P/H होता है और P/H जो होता है बाबू यहाँ से आता है, ठीक ना। इसको A मान लो, B मान लो, C मान लेते बाबू। ये 90 डिग्री है, मीन्स समकोण त्रिभुज हो गया बाबू। और सपोज करो कि इस एंगल को आप निकालना चाह रहे हो जो थीटा दे रखा है। तो जिस एंगल को निकालना रहता है, ठीक उसके सामने वाला जो साइड होता है ना, वह परपेंडिकुलर हो जाता है, मीन्स या परपेंडिकुलर, ठीक ना बाबू। जिसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और ये B से, और ये हो गया H, ठीक ना बाबू। H फॉर हाइपोटेनस हो जाएगा, B फॉर बेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं साइन थीटा मीन्स P/H तो पता है बच्चे, और इसका अपोजिट हो जाता है बाबू H/P हो जाएगा कॉसेक का। कॉस B/H होगा बाबू, सेक का H/B हो जाएगा, टैन का P/B हो जाएगा और कॉट का B/B हो जाएगा, ठीक है। तो पता है आपको, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। अब इसका थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं जरा बाबू। यहाँ देखो समकोण त्रिभुज है तो इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना बाबू। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम H² = P² प्लस में B²। अब H² से दोनों तरफ भाग दे दो, आप डिवाइड कर दो। H² को H² से डिवाइड करेंगे, P² बटे में H² प्लस में B² बटे में H² हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया ना बाबू, बचा यहाँ पर 1 बचा। अब P/H साइन है बाबू, तो मीन्स अब ये दोनों में देखो बाबू स्क्वायर है ना, तो दोनों मतलब एक ही स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस B/H कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि स्क्वायर है बाबू इसलिए स्क्वायर दे दिए। तो यही ना फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं बाबू, मीन्स इसको ऐसे करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा = 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से करके आप फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, लेकिन हम फॉर्मूला एक बता दिए, बाकी हम नहीं प्रूव करेंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना बाबू। चलते एक तो निकाल लिए, तो दूसरा देखते हैं बच्चे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है बाबू। इसको याद करना, जरा याद करना पड़ेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा = 1 हो जाएगा बाबू। और इसी तरह से टाइन थीटा बराबर आपको पता होगा बाबू, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बच्चे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक ना बाबू। और बच्चे आपको पता है ये दोनों को अगर मल्टीपल करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ये दोनों को मल्टीपल करो, इसके वैल्यू को ही मल्टीपल करो तो देखो H कटेगा, P कट जाएगा, फाइनली बचेगा क्या बाबू, 1 बचेगा। देन हो जाएगा बच्चे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा = 1 हो जाएगा बाबू, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। और कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा के वैल्यू को पुट करके अगर मल्टीपल करोगे बाबू तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसी तरह से tan थीटा इंटू
cot थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, कि हम निकालने की कोशिश किए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन किस तरह से है, किस रिलेशन हम लोग यहाँ देखें, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के साथ किस तरह से है, इसको हम लोग निकालने की कोशिश किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो तो बाबू, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका लिमिट देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सारा का सारा क्या होता है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह सकते हो। तो इसका लिमिट होता है बाबू, ठीक ना। लिमिट कहने का मतलब इसका जो वैल्यू होता है ना वह लिमिट होता है। अगर साइन की बात करो तो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है कहो तो उसका साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक ना, तो इसी को देखते जरा, देखते हैं बाबू, साइन थीटा, थीटा, ठीक बाबू, यानी एंगल जो होगा इसका वैल्यू जो होगा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। मीन्स देखो बाबू, -1 से +1 के बीच में वेरी करता है। यानी साइन थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहता है। -1 भी इसमें इंक्लूड है बाबू और +1 भी इंक्लूड है। ठीक है, अगर इसका ग्राफ की बात करें, देख लो 0 हो गया, इसको कर दो π/2, पाई कर देते हैं, फिर आगे बढ़ा देते हैं 3π/2, इधर भी रहेगा बाबू लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, π/2 -π और फिर इधर -3π/2 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा बच्चे 2π हो जाएगा, और इधर -1 बढ़ा देते हैं 2π हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ जाता है बच्चे कुछ इस तरह से जाता है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ऐसे जाता है। ऊपर जो होगा +1 होगा, नीचे -1। तो बच्चे इसके बीच में ही जो साइन देखो, इस साइन का ग्राफ है बाबू, +1 और -1 के बीच में ही वेरी करेगा, बीच में ही जो ग्राफ होगा बच्चे ये जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इसका जो वैल्यू होता है साइन का +1 होगा और मिनिमम -1 होगा, इसके बीच में रहेगा। और दूसरा चीज़ कि इस ग्राफ को यानी x एक्सिस वाला जो ग्राफ है जहाँ पर भी कट करेगा बाबू उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, जैसे साइन 0 का मान 0 चूँकि यहाँ पर कट कर रहा है, साइन पाई का वैल्यू 0 होगा, यानी पाई में से 180 डिग्री हो जाएगा। फिर जाओगे 2π पर, हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाओ -180 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ से ठीक है बाबू -2π पर, यानी x एक्सिस की जो लाइन है बच्चे इसको जहाँ जहाँ कट करेगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। मैक्सिमम देखो बाबू ये जो है बच्चे यहाँ 90 डिग्री, देख लो ये 90 डिग्री है यहाँ पर, यानी π/2 मीन्स 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है बच्चे, देख लो यहाँ पर ये 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पाई मीन्स हो गया बाबू 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री पर 0 होगा क्योंकि इस एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, और यहाँ 3π/2 पर हो जाएगा बाबू -1 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, सेम यह भी होता है -π/2 पर -π/2 यानी -90 डिग्री पर -1 होगा। देखो बाबू, तो फाइनली ठीक है बाबू, देखो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है बच्चे, ठीक है, वह ग्राफ जो होता है यानी साइन थीटा का जो लिमिट होता है बच्चे, रेंज जो होता है -1 और +1 के बीच में रहता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कॉस थीटा भी सेम रहेगा बाबू, कॉस थीटा का भी -1 इंक्लूड है, कॉस थीटा ठीक है बाबू +1 इसके बीच में वेरी करेगा। ठीक है, इसको याद रखना जरा, पूछता है डायरेक्ट। अब इसका ग्राफ देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद इसका ग्राफ
देखते हैं जरा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, 0 हो गया, यहाँ कर देते हैं π/2, यहाँ पाई कर देते हैं, 3π/2 कर देते हैं, और यहाँ 2π कर देते हैं। माइनस में π/2 हो जाएगा, माइनस में पाई, माइनस में 3π/2 और माइनस में 2π हो जाएगा। याद देखो बाबू, तो इसका जो ग्राफ होता है ना कुछ ऐसे चलता है। ठीक ना बाबू, तो ये हो जाएगा बाबू +1 हो गया यहाँ पर। और देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये जो पास करेगा इस तरह से, यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, तो +1 और -1 के बीच में इस जो है बच्चे कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है, ठीक ना, पास करता है। और इसका जो लिमिट होता है बच्चे -1 और +1 के बीच में रहता है इसका वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम इसका +1 होगा और मिनिमम, ठीक ना बाबू, -1 होगा। अब यहाँ देखो बच्चे, इस एक्सिस को जो ग्राफ जहाँ जहाँ पर कट करेगा उसका वैल्यू 0 होगा। मीन्स यहाँ देखो बाबू, यहाँ कट कर रहा है ना, यहाँ कट कर रहा है, मीन्स -π/2 यानी -90 डिग्री पर कॉस -90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखो बाबू, यहाँ ग्राफ को कट कर रहा है, यहाँ पर इसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। ठीक ना, यहाँ एक्सिस को कट कर रहा है, मीन्स यहाँ भी वैल्यू जो होगा इसका 0 होगा। यहाँ देखो बाबू 3π/2 पर भी इसका वैल्यू 0 होगा। इसका कहने का मतलब कॉस का, और आगे जाकर फिर इसी से बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो बाबू 0 डिग्री पर, कॉस 0 डिग्री पर वैल्यू इसका 1 होगा बाबू। और इसी तरह से यहाँ देखो बच्चे, देखो ना, ठीक है, पाई मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू जो होगा बाबू -1 होगा। ठीक है, समझ में ही गया होगा। तो कॉस थीटा का जो लिमिट होता है बच्चे -1 और +1 के बीच में होता है। सिमिलरली इसी तरह से बाकी जो बचा है उसको हम लिख देते हैं। इसको याद करना बाबू, क्वेश्चन में वहाँ एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। चलो देखते हैं बच्चे tan थीटा का। tan थीटा का जो होता है बच्चे -∞ से इन्फिनाइट इंक्लूड नहीं होगा बाबू, tan थीटा +∞ तक होता है। सेम होता है बच्चे cot थीटा का भी होता है, -∞ से, cot ना है यहाँ पर, cot थीटा यानी +∞ तक होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसका ग्राफ की बात करें तो से, ठीक ना बाबू, तो यहाँ से इसका ग्राफ जो होगा बाबू कुछ ऐसे आता है, ऐसे जाता है। देख लो बाबू, ये π/2 कर दो, 0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा बच्चे, इस तरह से जो होता है बच्चे, इसका ग्राफ जो होता है पास करता है। ठीक है, तो यहाँ जो देख रहे हो बच्चे, ये जो है सीधे ऐसे चल जाता है, ऊपर तक चल जाता है, तो ये ऐसे चल जाएगा, नीचे भी चल जाएगा। ठीक ना, तो ये प्लस वाला ऊपर जो जाएगा प्लस वाला वैल्यू होगा, तो ये +∞ तक जाएगा बाबू। इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करोगे तो ऊपर चलते चल जाएगा। और ये माइनस जो है बच्चे, नीचे वाला जो है एक्सिस के नीचे वाला जो है यह नीचे ही बढ़ते चल जाएगा। सो इसका मिनिमम tan या cot का मिनिमम जो होता है बच्चे -∞ तक, क्योंकि ग्राफ जो है इन्फिनाइट तक जाएगा। और cot का ग्राफ इसी तरह से होता है, मीन्स उसका दूसरा होता है, ये tan का हो गया। ठीक है, cot का ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू जो होता है, ठीक है बाबू, इसका रेंज जो होगा cot का -∞ से +∞ के बीच में होता है। ठीक है, इसी तरह से फिर देख लेते हैं बाबू। सेक थीटा,
सेक थीटा का जो होता है बच्चे माइनस सेक थीटा इज लेस देन -1 और सेक थीटा इज ग्रेटर देन +1, यानी -1 से कम होता है और +1 से अधिक होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होगा। मान लो ये +1 है और यहाँ -1 है, कुछ इस ये हो जाएगा बाबू π/2 होगा और ये पाई हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर π/2 माइनस में और माइनस में पाई हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ग्राफ आता है बाबू इसका। ठीक है, कुछ ऐसे हैं, कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है बाबू, ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो नीचे जो होगा -1 होगा बच्चे, इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं। देखो ये -1 जाएगा बाबू नीचे। अब -1 से नीचे ये जितना आगे बढ़ जाए, देख लो बाबू, जितना और छोटा वैल्यू मिल जाए। ठीक है, और +1 से यह ग्राफ और ऊपर बढ़ते चल जाएगा। सो सेक थीटा का जो लिमिट होता है बच्चे वह -1 से छोटा होता है, जो कि -1 भी इंक्लूड है। ठीक है, और सेक थीटा फिर इसी का दूसरा वैल्यू जो होता है बाबू सेक थीटा इज ग्रेटर देन +1, ग्रेटर देन इक्वल +1, यानी 1 से क्या होता है बच्चे बड़ा होता है। समझ पा ना? तो इसको याद रखना। ये तो ग्राफ तो पूछेगा नहीं वहाँ, लेकिन इसको बता रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से होता है कॉसेक का होता है। कॉसेक थीटा के लिए भी सेम रहता है बच्चे। कॉसेक थीटा इज लेस देन इक्वल टू -1 या कॉसेक थीटा इज ग्रेटर देन +1। चलो ये होता है। तो ये जो हुआ बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है बच्चे उसका लिमिट हो गया, मीन्स उसका वैल्यू का लिमिट हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हुआ बच्चे उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है। ठीक है, देखते हैं आगे फिर। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एनी एंगल। तो बच्चे यहाँ देखो, इसको ना पहले हम 4 भाग मार देते हैं। ठीक है ना, 4 क्वाड्रेंट में या 4th एंगल कह सकते हैं। ये होगा बच्चे फर्स्ट एंगल कह सकते हैं इसको, या फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हो। एक सेकेंड एंगल होगा बाबू और ये 3rd एंगल हो जाएगा। और ये होगा बच्चे 4th एंगल। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये जो होता है बच्चे निगेटिव होता है, आपको तो पता होगा, और ये पॉजिटिव होगा। एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो होगा बाबू नेगेटिव होगा, सॉरी हाँ नेगेटिव होगा, और सॉरी तो पॉजिटिव ना, और ये हो जाएगा बाबू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक ना, चलो हम एंगल की बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो एंगल अगर हम यहाँ से लेंगे बच्चे, अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो 0 से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे बाबू, इसको हटा देते हैं तो ये 90 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से अगर सेकेंड क्वाड्रेंट तक जाएगा बाबू तो ये हो जाएगा बाबू 180 डिग्री की। फिर यहीं से हम मेजरमेंट करेंगे बाबू इसको, तो ये हो जाएगा बच्चे 270 डिग्री। फिर यहीं से हम इसको मेजरमेंट करके यहाँ तक आते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा बच्चे 360 डिग्री का। ठीक, 90 डिग्री का है, 70 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री का। ठीक है, अब एंगल जो होता है, एंगल जो होता है वह पॉजिटिव होता है, लेकिन कभी क्या होता है माइनस नेगेटिव भी लिखा हुआ रहता है। तो एंगल जो होता है बच्चे, कोण का वैल्यू, कोण जो होता है नेगेटिव नहीं होता है, मीन्स नेगेटिव जहाँ दे रखा है वह उस कोण को मापा गया डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, जैसे सपोज करो इस एंगल को आप मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चे पॉजिटिव होगा,
मीन्स थीटा मान लो पॉजिटिव में, क्योंकि बाबू एंटी क्लॉकवाइज अगर किसी एंगल को मेजरमेंट करते हो तो उसे पॉजिटिव माना जाता है बच्चे, पॉजिटिव एंगल माना जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर किसी एंगल को मेजरमेंट करते हो बाबू मीन्स इस तरह से, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा बच्चे निगेटिव कहलाएगा, मीन्स माइनस थीटा कहलाएगा, ठीक है। तो निगेटिव यहाँ जो है बच्चे यह डायरेक्शन बताता है, ठीक है। जैसे मीन्स माइनस, मान लो कि यहाँ -30 डिग्री है, अब -30 डिग्री है मीन्स ये माइनस साइन बता रहा है बाबू कि एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट किया गया है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया है। अरे समझ में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया है मीन्स उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसको निगेटिव एंगल मानते हैं बाबू। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि किसी एंगल को मेजरमेंट करते हैं तो उसे पॉजिटिव एंगल माना जाता है, ठीक ना। तो आइए यहाँ देखते हैं। फर्स्ट एंगल में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक ना। तो ऑल किसके लिए आ रहा है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है बाबू 6 है, साइन कॉस टैन, ठीक ना बाबू, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, ये जितना बाबू 6 तो है वह सारा का सारा वैल्यू जो होता है बच्चे पॉजिटिव होता है, ठीक ना बाबू, यदि वह फर्स्ट एंगल में लाइज करता हो तो, ठीक है। अब फर्स्ट एंगल का रेंज कहाँ बच्चे, 0 से 90 डिग्री। अब 0 से 90 डिग्री के बीच में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान कुछ भी आएगा बाबू, और सारा का सारा वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा। जैसे हम देखते हैं ना बच्चे, जितना अभी तक हम देखे हैं, ठीक ना, जैसे साइन 30 डिग्री 1/2, देखो ये पॉजिटिव है ना बाबू, पॉजिटिव है, ठीक है। और कॉस 60 डिग्री का 1/2, कॉस 30 डिग्री का √3/2। तो देखो यहाँ जितना वैल्यू मिलेगा बाबू सारा का सारा पॉजिटिव होगा, ठीक ना। तो फर्स्ट एंगल में, ठीक ना बाबू, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है बच्चे वह पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकेंड एंगल में साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा बाबू वह पॉजिटिव होगा, ठीक ना। और अब ये दोनों को छोड़ के बाकी जो बचेगा 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बच गया, उसका जो वैल्यू होगा बच्चे वह नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, या लिख देते हैं, ठीक है बाबू, पॉजिटिव होगा इसका वैल्यू, बाकी सबका नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा बाबू या पॉजिटिव होगा, बाकी इसको छोड़कर जितना भी बचेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वह सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होगा बच्चे वह नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ एंगल का। तो यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा होगा ना बच्चे, इसका वैल्यू जो होगा ना वह पॉजिटिव होगा बाबू, ठीक है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट एंगल की बात करें, चलो कोई एक पॉइंट दे दो, यहाँ पर पी पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसको ना, ये तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, चलो ये वाला इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिए, ठीक है, और इसका x1 कर दिए, और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, देन y1 मीन्स ई y1 हो गया, या 90 डिग्री हो गया, मीन्स अगर इसको हम त्रिभुज कंसीडर करेंगे तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, और एंगल थीटा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। पी पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 हो गए। हाइपोटेनस निकालो यहाँ से, तो x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर है ना, इसका हाइपोटेनस का है तो कर्ण हो जाएगा बाबू, ठीक ना। और इसके बराबर हम मान लेते हैं बच्चे r मान लेते हैं, ठीक है, r कर दिए इसके बराबर। अब इस समकोण त्रिभुज है बाबू, तो यहाँ अगर इस थीटा को हम कंसीडर करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यदि वैल्यू निकालेंगे तो सारा का सारा वैल्यू जो होगा वह पॉजिटिव होगा। जैसे देखो साइन इस थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, साइन थीटा फॉर्मूला पढ़े थोड़ा देर पहले, P/H, P/H, H x स्क्वायर मैंने x1 का स्क्वायर प्लस y1 का
स्क्वायर इक्वल टू में आर माने हैं, तो देन हो जाएगा बाबू y1 बटा आर। अब इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चे कॉसेक थीटा, यानी आर बटा y1 हो गया। इसी तरह से अगर हम tan मानेंगे बाबू, tan थीटा p बटा b, यानी y1 बटा x1 हो जाएगा। ठीक, इसका अपोजिट हो जाएगा बाबू, ठीक है, इसका अपोजिट हम कर सकते हैं cot थीटा, यानी x1 बटा y1 हो सकता है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। अब यहाँ देखो बाबू साइन थीटा y1 बटा आर, तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये तो पॉजिटिव है ना बच्चे। फिर यहाँ भी देखो बाबू ए भी पॉजिटिव हो गया, ए भी वैल्यू देखो बाबू पॉजिटिव हो गया, ए भी वैल्यू देखो बाबू पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे बाबू, ठीक है बाबू, यदि एंगल फर्स्ट एंगल में लाइज कर रहा होगा तो उसका जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब सेकेंड एंगल की अगर बात करेंगे, चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। सेकेंड एंगल की बात करेंगे बाबू, तो सेकेंड एंगल में चलो देख लेते हैं। सेकेंड एंगल की बात करें इसको से था ना बाबू, चलो इसी तरह से हम, ठीक ना, पी पॉइंट यहाँ ले लिए और यहाँ पर 90 डिग्री हो गया और ई y1 हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर लोग y कर दिए ना, ई y एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर x1 मीन्स माइनस होगा बाबू, क्योंकि वह ओरिजिन से लेफ्ट साइड है। ठीक ना, और इसके हाइपोटेनस को हम लोग मान लिए बच्चे r, यानी r बराबर x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर, और एंगल इसको ले लिए। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में इस एंगल को हम कंसीडर करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। मीन्स यहाँ देखो बच्चे, अगर आप निकालोगे साइन थीटा, साइन थीटा मीन्स इस एंगल के लिए, तो यहाँ देखो बाबू y1 यानी p बटा h, h मीन्स r, तो यहाँ देखो बच्चे ये जो वैल्यू हुआ यह पॉजिटिव हो गया। साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का अपोजिट हो जाता है। अब यदि हम यहाँ tan निकालेंगे बाबू, tan थीटा, तो tan p बटा b होता है, p मीन्स हो जाएगा बाबू y1, और b का वैल्यू जो होगा बाबू वो माइनस x1। देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ जो वैल्यू होगा बाबू वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अरे समझ में, तो tan निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव होगा। इस तरह से साइन और कॉसेक को छोड़ करके सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा बाबू, उसका वैल्यू जो होगा वह नेगेटिव आएगा, अगर उसका एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता हो तो। ठीक है, ठीक ना, इससे क्वेश्चन आता है बड़ा, ठीक ना बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। जैसे कहेगा कि 720 डिग्री का मान निकालिए या 330 डिग्री का मान, तो ये होगा मीन्स साइन मान लो 720 डिग्री का, या कहा दिया कॉस 330 डिग्री का वैल्यू। ठीक है बाबू, 1200 1500 मतलब कोई भी वैल्यू दे सकता है, कोई भी संख्या दे सकता है एंगल के रूप में, और उसका वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग निकालेंगे, निकालने का तरीका बताएंगे आगे। पहले तो ये तो जान लें कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वह पॉजिटिव होता है। चलिए, अब थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरह से आप निकालोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट भी, ठीक ना बाबू, कॉट थीटा और tan थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी इसको छोड़कर निगेटिव होगा, और इसी तरह से फोर्थ में भी आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो आप निकाल के चेक कर लेना। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है बाबू, अगला वीडियो लेकर आते हैं, इससे बाद उसके बाद हम लोग जो आगे मिलेगा इसका एंगल निकालने के लिए बताएंगे। ठीक है, कि अगर माइनस 60 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, एंगल अगर माइनस में रहेगा। ठीक है, और यदि एंगल 720 है, कुछ भी रहेगा, ठीक ना बाबू, तो इसको निकालने का तरीका हम बताएंगे आने वाले वीडियो में। ठीक ना, तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। और ये जैसे कि आपको पता है पॉलिटेक्निक का सीरीज चल रहा है, तो और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तैयारी बढ़िया से करते रहिए और मेरे से जुड़े रहिए, आपका तैयारी बढ़िया हो जाएगा, इसकी हम कामना करते हैं। ठीक ना बाबू, और ईमानदारी से तैयारी करो, रिजल्ट आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्त यार को शेयर करो, जितना से ज़्यादा पढ़ाई करें बेटर होगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है बाबू, ओके, थैंक यू।